बिहार में एनडीए की वापसी के साथ एक ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक तूफान उठा है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है और उस बहस का नाम है योगी मॉडल। जी हां, वही योगी मॉडल जिसे उत्तर प्रदेश की पहचान कहा जाता है, जो अब सम्राट चौधरी के द्वारा गृह मंत्रालय संभालते ही बिहार में लागू हो चुका है। सीधे शब्दों में कहें तो एनडीए की वापसी के साथ ही बिहार में बुलडोजर की रफ्तार अचानक से तेज हो चुकी है। बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई राहत नहीं, और ये हम नहीं, बिहार के डीजीपी कह रहे हैं। जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शानदार जीत हासिल करने और गृह मंत्रालय का पद संभालने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की, और यह मुलाकात बिहार में नई सरकार के बदलते तेवर और कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे बड़े कदमों का संकेत भी मानी जा रही है। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही गृह विभाग ने अपने इरादे अब साफ कर दिए हैं। अपराध, माफिया और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर अब किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। कानून व्यवस्था को जड़ से बदलने के लिए दो बड़े मोर्चों पर तेज अभियान शुरू हो चुका है। पहला, अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को कुर्की करके उनकी आर्थिक कमर तोड़ना, और दूसरा, स्कूल और कॉलेजों के बाहर पिंक पेट्रोलिंग मॉडल पर नई स्पेशल महिला फोर्स की तैनाती करना। ये सब अब बिहार में न्यू नॉर्मल बनता दिख रहा है। यानी अब संदेश पूरी तरह से साफ है कि अब बिहार में अपराध चलेगा नहीं, अपराधी बचेगा नहीं, और बिहार में एंट्री रोमियो स्क्वाड की तैनाती भी बिल्कुल योगी सरकार की तर्ज पर ही की गई है। अपराध रोकथाम का वही यूपी वाला मॉडल, उसी सख्ती की भाषा और वही जीरो टॉलरेंस की नीति जिसने यूपी को बदला, अब वही बिहार में लागू होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार एकदम उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चल पड़ा है, जहां पहले बुलडोजर एक्शन, अब काली कमाई पर शिकंजा कसा जा रहा है, और अब 1300 टॉप अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया है कि राज्य में 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के बाद अब 1200 से 1300 अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जिनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। खैर, नई सरकार के साथ ही आज बिहार बदलता दिख रहा है। चलिए आपको पहले बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बयान सुना देते हैं, जिसमें आपको योगी मॉडल की झलक दिखेगी। उसके बाद हम पैनल से चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन पहले बयान सुनिए। होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर, 400 लोगों का हिटलिस्ट बनाया गया है। सर, हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है, और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोग ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं, और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा, और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी, और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे कराऊंगे। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी जुड़ चुके हैं। तपोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए शहान परवेज जी हमारे साथ है। शहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जेडीयू पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज लाल दास जी हमारे साथ है। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अविनाश सिंह जी हमारे साथ है। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल लेना चाहूंगी मैं मनोज लाल जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने एक छवि देखी है, उत्तर प्रदेश का एक मॉडल कहा जाता है जिसको योगी मॉडल कहा जाता है, जिस तरीके से
अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जाता है, बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, वही मॉडल बिहार में शुरू होने जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक जो लिस्ट है वो तैयार की गई है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम आने वाला है? मनोज जी। देखिए शिवांगी जी, बिहार में पहले से भी इस तरह की कार्रवाई होते रहती है। बिहार का जो भी कार्रवाई होता है वह स्थानीय अदालत से परमिशन लेने के बाद ही होता है, बिना अदालत के परमिशन से नहीं। आपने देखा डीजीपी महोदय ने जिन जिन अपराधियों के बारे में बात कही, उसमें मोस्ट वांटेड अपराधी की बात उन्होंने कही। मोस्ट वांटेड अपराधी को उस श्रेणी के लोगों को रखा जाता है कि जो कोई क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, और फिर छूट के आने के बाद फिर उसी क्राइम में जुट जाते हैं। ऐसे अपराधियों की लिस्ट बनाई गई है और किनकी संपत्ति को जब्त करना है। बहुत सारे, यहाँ तो आईपीएस की भी संपत्ति बिहार सरकार ने पूर्व में भी जब्त की है। कई संपत्तियां जब्त है जिसमें स्कूल भी चल रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमने जो भी संपत्तियां जब्त की है सारे अदालत से परमिशन लेने के बाद, और कई अतिक्रमण टूटे हैं। देखिए, आप बुलडोजर शब्द का यूज दूसरे ढंग से हो रहा है। हमारा ये कहना है कि हमने जहाँ भी आज भी चल रहा है, पहले भी चलता था, जहाँ जहाँ अतिक्रमित रहता था सड़क को लोग अतिक्रमित कर दिए गए। कहीं किसी लोगों को जमीन का आवंटन हुआ, वहाँ मकान बनाए, उसके सामने उन्होंने ईंटा का, पक्का या घास फूस का वो मकान बना लेते हैं, तो उन लोगों को तोड़ा जाता है, न कि किसी के मकान को तोड़ा जाता है। और वो भी बजाते पूरे नोटिस देने के बाद, उनसे बात करने, उनको बार बार सूचना देने के बाद अगर वो उस चीज को अपने से नहीं हटाते हैं तो उनको तोड़ा जाता है। इसीलिए मनोज जी, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया होने के बाद ये पूरी कार्रवाई है वो की जाती है ना? यही बात है। बिना प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरी किए हुए बिहार में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। हमने आईपीएस को भी, डीजीपी जो रहे हुए हैं, उनके मकान को भी हमने जब्त किया है, लेकिन पूरे प्रशासनिक कार्रवाई के तहत किया है। चलिए ठीक है, तपोष जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। तपोष जी, जो मॉडल हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों की, माफियाओं की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती हुई आई है कि लगातार हमने देखा कि किस तरीके से जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन जब यही मॉडल बिहार में जब लागू हो रहा है तो क्यों बिहार में जरूरत पड़ रही है कि योगी मॉडल को वापस लाया जा रहा है बिहार में? तपोष जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की आज पुण्यतिथि है, उनको बारंबार प्रणाम। और आज जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही जबरदस्त है कि अपराधियों पे जो कार्रवाई स्टार्ट हुई है। देखिए, ये जो डिमोलिशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये पहले ही उनके ऊपर नोटिस चिपका दी गई थी इलेक्शन से पहले, लेकिन आचार संहिता होने के कारण इन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, वो चीजें रुकी हुई थी। और उसके बाद हमारे जीतने के बाद जब हमारे सरकार बनी और जब ये मंत्रालय दिया गया, उसके बाद ये सारे डिमोलिशन स्टार्ट हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, पुलिस ने 1700 अपराधियों की लिस्ट बनाई है, जिसमें से 400 मोस्ट वांटेड अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त होगी, कानूनी कार्रवाई होगा और बुलडोजर एक्शन उनमें होगा। बाकी 1300 अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उसके लिए जैसे कि आपने देखा है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट के पास हमने भेजा हुआ है और वो प्रोसीडिंग, और जब वो पूरी तरीके से अप्रूव होके आ जाएगा देन वी विल स्टार्ट द एक्शन अगेंस्ट देम। यूपी की तरह बिहार में भी छेड़छाड़ पर रोक और एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाएंगे। 2000 महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी पे तैनात किया जाएगा और स्कूल, कॉलेजेस और सार्वजनिक जगहों पे, मंचलों पे सघन निगरानी रखी जाएगी। तपोष जी, क्या आपकी पार्टी जेडीयू लगातार एक जंगल राज का जिक्र करती हुई आई है चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान जब भी हमने आपसे बातचीत की है, तो क्या जंगल राज की छवि को मिटाने के लिए बिहार में योगी मॉडल लाया जा रहा है? देखिए, योगी जी का मॉडल वो बिल्कुल से लागू कर दिया गया है बिहार में, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो कि लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं।
और योगी जी ने एक बात कही थी कि अभी सार्वजनिक सभा में, कि अगर बोलने से और कहने से लोग मान जाते तो भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। तो शाहान जी, जिस तरीके से अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है बिहार में, इस पर आप क्या कहेंगे शाहान जी? देखिए, ओवरऑल आपके कई तरह के बयान मैंने देखे और कई तरह के लोगों को मैंने सुना, और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि बिहार के डीजीपी साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने ये दिया कि हम लोग क्राइम अगेंस्ट विमेन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने की प्लान कर रहे हैं। अब ये जब बात तो ऐसे डीजीपी साहब ने इस प्रकार की सीरियस चर्चा की, तो एक बात बहुत शिवांगी जो सामने आता है वो ये आता है कि अभी तक तो सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। सरकार तो कह रही थी कि सुशासन की सरकार है, यहाँ कोई जंगल राज नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत मंगल हो रहा है, यहाँ नियंत्रित है सारी चीजें। मगर डीजीपी साहब को ऐसा लगा कि नहीं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है वो है। और क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो 5 साल का आंकड़ा वो कहता है कि 1,33,000 से ज्यादा सीरियस रजिस्टर्ड केस हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन के नाम पर रजिस्टर्ड हुए हैं। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने की अगर बात सरकार कर रही है, तो उसमें तो जेडीयू के प्रवक्ता ने बहुत पहले स्पष्ट कहा कि एक नीति पहले से चली आ रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि जेडीयू के भी पहले से जो सरकारें रही है, आरजेडी की सरकार रही, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, तो जो भी सरकार रही उसमें एक संविधान जब से भारत के अंदर आया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया पुलिस को, प्रशासन को और न्यायालय को कि आप ऐसे लोगों की संपत्ति को न्यायालय के थ्रू, न्यायालय की सहमति से आपको उस पे अतिक्रमण करना है, उसका इंक्रोचमेंट करना है या वैसी संपत्तियों को जब्त करना है। तो मेरे को नहीं लगा अभी तक ऐसा शिवांगी जी कि इसमें कोई भी नई बात आई हो। और ये जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत कुछ बदल गया है पहले की सरकार में और इस सरकार में, क्योंकि अभी शाह जी, तो क्या आपकी सरकार में भी इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे थे? आप जो बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से लिए गए, पहले भी लिए गए, आज भी लिए गए। कई अधिकारियों की संपत्ति जब्त हुई, कई बड़े पदाधिकारियों की संपत्ति जब्त हुई, कई अपराधियों की संपत्ति जब्त हुई, मगर सरकार का कोई राइट नहीं है आप संपत्ति को जब्त करने का। और मैं अभी भी ये लगता है कि आने वाली सरकार या अभी मौजूदा सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप होना जरूरी है। और कोर्ट ये निर्णय लेता है, सरकार प्रशासन केवल आपका प्रस्ताव भेजता है कोर्ट को, और कोर्ट में उसकी दलीलें दी जाती है कि किसकी संपत्ति जब्त होनी है, किसकी नहीं होनी। और ये कोई नया प्रक्रिया नहीं है। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, जो अभियुक्त के बारे में चर्चा हो रही है उसका कोई सीरियस क्राइम है और उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं है, वैसे लोगों की संपत्ति कोर्ट तय करता है कि उसकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। मगर जिस प्रकार से 2-3 दिनों से मीडिया के अंदर चल रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है, योगी मॉडल आ गया है और नीतीश कुमार का वो एरा खत्म हो गया है, और तो जो बुलडोजर की बात हो रही है और जो बुलडोजर इमेज बनाया जा रहा है बिहार के अंदर, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बुलडोजर इमेज से ये नीतीश कुमार की इमेज को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की जो पॉलिसी थी, जो नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता अभी भी बैठ कर ये बात कहेंगे कि नहीं, वो बुलडोजर पॉलिसी को नहीं जस्टिफाई करेंगे, मेरे ख्याल में उनका भी यही स्टेटमेंट होगा और उनकी पार्टी का कई मामलों में ऐसा स्टेटमेंट पहले भी रह चुका है। चलिए ठीक है। तो अभी बात समझिए कि आप समझिए कि यहाँ पर ओवर हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार जी के ब्रांड को, नीतीश कुमार जी की इमेज को, और जो एक उदंडता उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने दिखाई है योगी जी के नेतृत्व में, उस उदंडता का प्रचार और प्रचारक बिहार के सरकार में कुछ लोग भी हैं। शाहान जी, आप कह रहे हैं कि हाईजैक करने की नीतीश कुमार की जो छवि है, हाईजैक करने की कोशिश, लेकिन पार्टी तो कहती है कि हाईजैक करने की कोशिश ही नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप में ही एक ब्रांड है बिहार के लिए। ठीक है, अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी, किस तरीके से बिहार में जो मॉडल लागू हो रहा है, लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो गई, इस पूरे मॉडल को बिहार में आप किस तरीके से देखेंगे? अविनाश जी। जी, आपको नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को जय जय श्री राम। देखिए, बहुत दिनों के बाद आया हूं, आरजेडी के प्रवक्ता बहुत दिनों के बाद मिले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और उनको उनके जीत की बधाई देता हूं। दूसरी बात कि हम योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। योगी मॉडल कोई मॉडल नहीं है जिसको हम क्लासरूम में डिस्कस करें। योगी मॉडल का सिंपल एक मतलब है नियत, क्राइम को खत्म करने के प्रति नियत।
आपने सबको सुना, दास साहब को सुना, पाल साहब को सुना, उन्होंने प्रक्रिया बताई। आरजेडी के प्रवक्ता भी जो है वो भी प्रक्रिया को बता रहे थे। कोई इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं कि क्या क्रिमिनल जब क्राइम करने जाता है तो पहले कोर्ट से परमिशन लेता है क्या? ये लोग जानते नहीं है। अभी कुछ दिन वो परवेज साहब जानते हैं, या पटना में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं। अभी दिवाली के समय लोग पटाखा खरीदने जाते हैं पटना सिटी के तरफ, मारूफगंज के तरफ। तो नया रास्ता जो बना, जिसको मरीन ड्राइव, अटल पथ, जेपी पथ, जो भी नाम आप दे, तो पूरा चला जाता है पीछे। जो जगह जाने में 3-3.5 घंटे लगते हैं इस पथ की वजह से, अब वो वहां जाने में आप 2-2.5 घंटे में आप जाके वापस आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ करीबन 30-32 किलोमीटर, चलो 18-20 किलोमीटर की बोरिंग रोड से। चलिए बिल्कुल ठीक है अविनाश जी, थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकूंगी, समय का अभाव है। आप लोगों ने समय दिया, हमारे साथ जुड़े, आज समय का अभाव है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।